देखा, बोला गुरुजी दो। बोला चलो अभी तुमको और भी भ्रमण कराता हूं। फिर जब वहां से आगे चला, समुद्र आया, बोला इसको पार करना है। बोला गुरुजी कैसे होगा, ये तो समुद्र है, ना नाव है ना कुछ है, कैसे पार करेंगे। बोला मेरे ऊपर में यकीन है। बोला वो तो 100% है, लेकिन ये तो समुद्र है ना, ये तो डुबो देगा, ये थोड़ी बुझेगा कि आप गुरुजी हैं, हम शिष्य हैं। बोला मेरे ऊपर में विश्वास कर। बोला वो तो 100% है। बोला फिर मेरा हाथ पकड़। वो हाथ पकड़ा, समुद्र पार हो गया। पीछे वो घूम के दिखता है, डर से तो लगता है वो समुद्र हिलोरा मार रहा है, किसी तरह से हे ईश्वर करके पार हो गया। बोला अब भी मेरे ऊपर में तुमको यकीन है। बोला गुरुजी आपके ऊपर में तो 100% है। जैसे हम लोग पूछते हैं भैया मोरल के ऊपर में यकीन है, बोलता लोग 100% है, लेकिन जब बिजनेस करने के लिए कहते हैं तो दुनिया भर का वो 33 देना स्टार्ट कर देता है। बोला वो तो 100% है। अब इतना सारा चमत्कार देखने के बाद आपके ऊपर में कोई शक करेगा क्या। बोला बेटा रोटी कितनी थी। अब सोचा कि कहीं पकड़े ना जाए, तो बोला गुरुजी 2। बोला चलो ठीक। आगे बढ़ा, चलते चलते सोना का, गोल्ड का 3 ईंटा गिरा हुआ था राह में। तो शिष्य बोला गुरुजी ये सोना का ईंटा है। बोला हाँ ये तो है। तो क्या करना है। बोला एक तू रख ले, एक मुझे दे दे, और बोला तीसरा। बोला वो जो तीसरी रोटी खाया था ना वो उसके लिए। अब वो पांव में गिरता है, बोलता है गुरुजी माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, तीसरा रोटी मैं ही खाया था। समझ रहे हैं बात को, समझिएगा, मोरल से जोड़िएगा इस कहानी को। बोला अब तेरे जैसे इंसान की, तेरे जैसे शिष्य की मेरे जीवन में दरकार नहीं है। ये तीनों का तीनों तुम लेके जाओ, ये तुम्हारा है। मेरी जिंदगी अलग, तुम्हारी जिंदगी अलग। इतने बड़े झूठा इंसान को मैं अपने साथ में रख नहीं सकता हूं। चला गया, मोरल छूट गया उसका, वो अलग हो गया। अब क्या होता है कहानी में, उधर से 3 चोर आ रहे हैं, कहीं से चोरी चमारी करके। वो लोग भी भूखा था। देखा एक इंसान, इसके पास 3 ईंटा। गुरुजी चले गए। बोला यार इससे अच्छा संपत्ति अपने लोगों को कहां मिलेगा। वो जो शिष्य था उसको तीनों चोर ने मिलके हत्या कर दी और 3 ईंटा ले लिया। झूठ बोलने का, विश्वास नहीं करने का नतीजा क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई। मैं भी यदि मोरल के ऊपर में डाउट करूं, विश्वास ना करूं, 100% न रहूं, समर्पित न रहूं, तो सिस्टम से मेरी मौत होगी। दुनिया का कोई ताकत नहीं बचा सकती। अब आगे क्या होता है, वो चोर को भी भूख लगी थी, तीनों को। बोला यार संपत्ति तो मिल गई, अब ऐसा करो हम लोग 2 ये रखवाली करते हैं, और एक को बोला तुम जाओ मार्केट से खाना लेके आओ, बहुत भूख लगी है। अब वो चोर लोगों के मन में भी कहीं न कहीं ये छल आया। तो जब खाना लाने के लिए एक को भेजा तो 2 विचार किया कि वो नहीं होता, ये जो ईंटा है सोना का, ये मतलब 1.5 अपने लोगों को हिस्सा में होगा। तो ऐसा करो वो खाना लेके आएगा, उससे खाना लेना है और उसकी हत्या कर देनी है, तो ये 1.5 अपने लोगों का हो जाएगा। बोला बहुत अच्छा, गुड। अब वो जो खाना लाने गया है वो सोच रहा कि साला वो दोनों नहीं होता, मैं अकेला होता, ये तीनों का तीनों ईंटा मेरा हो सकता है गोल्ड का। तो क्या करूं। बोला अपना खाना खाता हूं और उन लोगों के खाना में जहर मिलाता हूं, वो लोग साले मर जाएंगे, वो तीनों मेरा हो जाएगा। उसने वैसा ही किया। वापस आया, बोला यार खाना। बोला लाया। बोला 2 ही जगह है। बोला मैं खा लिया था, मुझे भूख लगी थी, ये तुम लोगों के लिए है। वो खाना लिया, उसकी हत्या कर देता ये दोनों आदमी मिलके, और खाना खाता है, और खाना खाने के बाद ये दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। सारे लोग साफ, क्योंकि नियत में छल आया। 1 सप्ताह के बाद गुरुजी आते हैं तो देखते हैं ईंटा जस का तस रखा हुआ है और 50 लाशें पड़ी हुई है। इससे यह शिक्षा लेना है कि ना मुझे झूठ बोलना है, न गलती करना है, न किसी को गलत सलाह देना है। हमेशा सत्य की मान के चलना है और पवित्र तरीके से
मुख्य रूप से मोरल अपने से जगाने की शुरुआत करना है, मोरल जगाना है, भारत बनाना है और इसी के साथ में मोरल में बने रहना है और बुलंदी पर जाना है, लोगों को साथ में बुलंदी पर लेकर चलना है। थैंक यू। जय हिंद, जय